Alright, my name is Mayuresh and let's start with the second lecture of approximation. तो फर्स्ट लेक्चर में जैसे हमने रखा approximation, द नेम सजेस्ट कि हमको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है. तो अप्रोक्सीमेशन में भी सेम सिंप्लीफिकेशन, जैसे ही हमको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते आना है. सेम रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं बोर्ड मास के. पहले अगर इक्वेशन में ब्रैकेट है तो हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. उसके बाद ओ यानी ऑर्डर, अगर स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट्स अगर ये है तो वो सॉल्व करेंगे. उसके बाद आता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन. और हमने ये भी देखा था कि अगर एक ही साइड में इक्वेशन के यानी एलएचएस या फिर आरएचएस में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है और भले ही अगर सब्ट्रैक्शन एडिशन के पहले है तो हम लोग इक्वेशन को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं. तो भले ही अगर एडिशन बाद में है, सब्ट्रैक्शन पहले है, तो हम लोग पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे और बाद में एडिशन करेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम. फर्स्ट सम में क्या बोला है यहाँ पे, 33.36% ऑफ 359 प्लस 14.15 इंटू 28.97 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब 33.33%, इसके पास में एक रेशो आता है 33.33%, दैट इज 1/3. तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लेंगे 33.33% ऑफ. अब 1/3 359 का तो हम लोग इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये 359 को हम लोग कंसिडर कर लेंगे 360 प्लस यहाँ पे 14.15 का हो जाएगा 14 इंटू 28.97, ये हो जाएगा 29. तो 1/3 इंटू 360 प्लस 14 इंटू 29, ये हो जाएगा 3 इंटू 120 प्लस 14 into 9 is 126, 12 carry over, 14 into 2 28 plus 12 40, तो ये हो जाएगा 406. 406 plus 120 मतलब ये हो जाएगा 526 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 526. सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 87.32% ऑफ 319 माइनस 16.5% ऑफ 397 इज इक्वल टू. अब 87.32% के आसपास एक रेशो आता है 87.5%, जो कि 7/8. तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे 87.5 यानी 7/8 ऑफ. अब 319 ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लेंगे 320 माइनस. अब 16.5%, इसके पास में एक रेशो आता है 16.66, दैट इज इक्वल टू 1/6. तो इसको कंसिडर कर लेंगे 1/6 ऑफ मल्टीप्लाई बाय. अब 397 यहाँ पे 6 से रिड्यूसिबल नहीं है, तो ये 397 को हम लोग कंसिडर कर लेंगे 396 इंटू 396. ये हो जाएगा 8 इंटू 1 8 इंटू 40, 7 इंटू 4 इज 28, तो ये हो जाएगा 280 माइनस ये होगा 6 इंटू 1 6 इंटू 6 36, रिमाइंडर आया 3, ये वापस 6 3 6 36, तो वापस 6 280 माइनस 66 एंड दैट गिव्स अस 214 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी. थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, 149.931% ऑफ 6251.043 is equal to 4/9 of 4526.954 प्लस क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे 149.931 को हम लोग कंसिडर कर लेंगे 150%, यानी 150/100 इंटू 6251. अब 6251 का इजीली 150% नहीं निकाल सकते, पर अगर वहाँ पे हम लोग 6250 ले ले तो ये 100 का और 6250 का एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे 6250 will be equal to 4/9 multiply by 4526. इसको 0.95 है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे 4527 4527 प्लस क्वेश्चन मार्क. ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, क्या बच रहा है यहाँ पे 15 इंटू 625. क्या होगा 15 इंटू 5 75, 7 कैरी ओवर, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 7 37, 3 कैरी ओवर, 15 इंटू 6 90, 90 और 3 93 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 इंटू 5 45,
फिर आ जाएगा एक 0 और 9 इंटू 3 527। अब 504 इंटू 503 इंटू 4, 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12 और 4 इंटू 5 20, 2012 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये 2012 जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में ऐड हो रहा है उधर जाके 9335 में से माइनस हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 9335 माइनस 2012, ये होगा 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 0 0 और 9 माइनस 2 7, तो ये कितना आ जाएगा 7323। एक मिनट यहाँ पे कुछ तो भी सॉरी, ये यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 2 30 प्लस 7 37, यहाँ पे 9375 आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 माइनस 1 ये 6 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7363, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है 54.97% ऑफ 989.96 माइनस 83.33% ऑफ 264.018 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 54.97% को हम लोग कंसिडर कर लेंगे 55%, ये हो जाएगा 55 अपॉन 100 इंटू 989.96 को हम लोग कंसिडर कर लेंगे 990 माइनस, अब 83.33% का एक रेशो होता है दैट इज 5/6 ऑफ 264.018 को हम लोग कंसिडर कर लेंगे 264 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये जीरो कैंसिल हो गया, ये होगा 5 इंटू 2, ये होगा 5 इंटू 11, 11 इंटू 99 अपॉन 2, 11 इंटू 9 99, 9 कैरी ओवर, 11 इंटू 9 99 प्लस 9 108, तो ये हो जाएगा 1089 अपॉन 2 माइनस, ये होगा यहाँ पे 6 इंटू 1, 6 इंटू 4 24 बचा 2, 4 नीचे आया 2 4 24, 6 इंटू 4, अब ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 2 कैरी ओवर, 5 इंटू 4 20 इंटू 2 22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 1089 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 8, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, पॉइंट दे देंगे 544.5, तो क्या हो जाएगा 544.5 माइनस 220 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देयरफॉर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 324.5, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 324 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 587.78 प्लस 34.78 प्लस 44.11% ऑफ 429.87 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 587.78 को हम लोग कंसिडर कर लेंगे 588 प्लस 34.78 को कंसिडर कर लेंगे 35 प्लस यहाँ पे 44.11 को कंसिडर कर लेंगे 44% ऑफ 429.87 को कंसिडर कर लेंगे 430। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में एडिशन करेंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2 इंटू 5, ये होगा 2 इंटू 22, क्या बच रहा है हमारे पास 588 प्लस 35 प्लस अब 22 इंटू 43 अपॉन 5, 22 इंटू 3 इज 66, 6 कैरी ओवर, 22 इंटू 4 इज 88, 88 प्लस 6 इज 94, 946 अपॉन 5, ये आ जाएगा 588 प्लस 35 प्लस ये होगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 5 बच रहा है 4 44, 5 इंटू 8 40 बचा 4 46, 5 इंटू 9 45 बचा 1, पॉइंट दे देंगे 0.2, तो प्लस 189.2, तो 588 प्लस 35 प्लस 189.2, ये कितना आ जाएगा 588 प्लस 35 प्लस 189.2, तो ये आएगा 0.2, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 9 is 22, 2 carry over, 8 plus 2 10, 10 plus 3 13, 13 plus 8 is 21, 2 carry over, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, 812.2 and that is approximately equal to 812, that is option number E. Next question में क्या बोला है question mark percentage of 108.81 is equal to under root 26.93 square plus 18.956 square plus 33.35% of 405.
ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क परसेंट यानी अपॉन 100 इंटू 108.81 को हम लोग लिख लेंगे 109 इज इक्वल टू अंडर रूट 26.93 को लिख लेंगे 27 स्क्वायर प्लस 18.95 को कर लेंगे यहाँ पे 19 स्क्वायर प्लस 33.35 के आसपास आता है हमारा एक रेशो 33.33 दैट इज 1/3 तो 1/3 ऑफ 405 ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 इंटू 109 इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर इज 729 प्लस 19 का स्क्वायर इज 361 प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1 बचा 110 3 इंटू 3 9 115 3 इंटू 5 प्लस 135 ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 इंटू 109 इज इक्वल टू इन सबका हम लोग एडिशन करेंगे तो वी गेट द एडिशन टू बी 1225 अंडर रूट 1225 अब 1225 का हमको निकालना है स्क्वायर रूट। अब ये आता है 900 और 1600 के बीच में मतलब 30 से 40 के बीच में कोई तो भी नंबर का स्क्वायर है। अब वो किसका स्क्वायर है वो कौन बताता है, वो बताता है हमको यूनिट प्लेस का डिजिट। तो 30 और 40 के बीच में ऐसा एक ही नंबर है जिसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे तो वहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, वो है 35 5 इंटू 5 25 तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 इंटू 109 इज इक्वल टू 35 तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 100 जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 109 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर आके डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा 3500 अपॉन 109 और इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 32.11 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 32 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 12.04 इंटू 15.96 इज इक्वल टू 20.16% ऑफ 1679.999 ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 12 इंटू 16 इज इक्वल टू 20% का एक रेशो होता है 1/5 तो ये हो जाएगा 1/5 ऑफ 1679 हो जाएगा 1680 ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 12 ये 16 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड कर देगा ये होगा यहाँ पे 5 इंटू 1 5 इंटू 3 15 बचा 1 18 वापस 5 इंटू 3 15 बचा 3 3 0 30 5 इंटू 6 तो ये आ जाएगा 336 डिवाइडेड बाय 16 क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 12 ये हो जाएगा 16 इंटू 1 16 इंटू 2 32 रिमाइंडर 1 1 6 16 16 इंटू 1 तो ये आ गया यहाँ पे 21 तो ये जो यहाँ पे 12 क्वेश्चन मार्क को डिवाइड कर रहा है उधर जाके 21 को मल्टीप्लाई कर देगा तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा 21 इंटू 12 ये होगा 12 इंटू 1 12 1 कैरी ओवर 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25 252 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 33.42% ऑफ 663.07 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 951.89 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3136.17। अब यहाँ पे ये 33.42 को हम लोग कंसिडर कर लेंगे 33.33 यानी 1/3 ऑफ ये हो जाएगा 663 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 951.89 हो जाएगा 952 डिवाइडेड बाय अंडर रूट यहाँ पे ये आ जाएगा 3136 क्योंकि 3136.17 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3136 इज 56 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 3 इंटू 221 तो ये आएगा 221 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 952 डिवाइडेड बाय 56 ये क्या हो जाएगा 952 और 56 इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 221 इंटू 56 अपॉन 952। अब 56 से अगर 952 को डिवाइड करना है ये दोनों 14 से डिविजिबल है ये होगा 14 इंटू 4 ये होगा 14 इंटू 6 84 बच रहा है 11 2 नीचे आएगा 112 14 इंटू 8 ये होगा 4 इंटू 1 ये होगा 4 इंटू 1 4 4 इंटू 1 4 बचा 2 28 4 इंटू 7 और ये हो जाएगा 17 इंटू 1 17 इंटू 1 बचा 5 51 17 इंटू
3, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 13 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 79.93% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 37.947 का स्क्वायर। अब 79.93% को हम लोग कंसिडर कर लेंगे 80% और 80% का रेशो हमको पता है दैट इज 4/5। तो क्या होगा 4/5 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 38 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4/5 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 38 का स्क्वायर अगर निकाल लेंगे 38 इंटू 38 होगा 8 इंटू 8 64 6 कैरी ओवर 8 इंटू 3 24 24 प्लस 6 30 0 8 इंटू 3 वापस 24 2 कैरी ओवर 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11। तो ये जाएगा 4 4 4 1 1 ट्रिपल 4 1 ट्रिपल 4। अब ये 4/5 उधर जाके 5/4 हो जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 1444 इंटू 5/4। ये होगा 4 इंटू 1 4 इंटू 3 12 बचा 2 24 4 इंटू 6 और 4 इंटू 1 361 इंटू 5। ये होगा 5 इंटू 1 5 5 इंटू 6 30 3 कैरी ओवर 5 इंटू 3 15 प्लस 3 18। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आना चाहिए 1805 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 12.62% ऑफ 495.87 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 78.97। ये 12.62 को हम लोग कंसिडर कर लेंगे 12.5 क्योंकि ये एक रेशो होता है इसका 1/8। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 495.87 हो जाएगा 496 विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 79। ये होगा 8 इंटू 1 8 इंटू 6 48 रिमाइंडर 1 1 6 16 8 इंटू 2 62 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 79। ये 79 जो यहाँ क्वेश्चन मार्क में माइनस हो रहा है उधर जाके 62 में ऐड हो जाएगा तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा 62 प्लस 79 9 प्लस 2 11 1 कैरी ओवर 7 प्लस 7 14। तो ये कितना आ जाएगा 141 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी।